हत्यारों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी की पैदाइश है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी इसी भ्रष्टाचारी पार्टी की पैदाइश है कि कौन क्या है। लेकिन बिहार की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाले, जुमलेबाजी करने वाले और शोषित और अपमानित करने वाले लोग हैं। कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बहुत बड़ा कार्रवाई होगा आप लोगों पे। जैसे उन्होंने दिया महिला आरक्षण बिल के नाम पे लॉलीपॉप महिलाओं को पकड़ा दिया। जैसे 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे उन्होंने लोगों को ठगा। 19 लाख नौकरी देने के नाम पे उन्होंने ठगा। और लगातार वो ठग जो है ना, जो कहते हैं ना कि प्रवासी पक्षी जो आते हैं अपने मौसम बदल जाने के बाद वहाँ जाते हैं जहाँ पे कि खूब उनको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, वैसे ही प्रवासी लोग आ रहे हैं, अभी बिहार में दौरा कर रहे हैं और जा रहे हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि आरजेडी अपराधियों की पार्टी और हत्यारों की पार्टी है और आरजेडी में जितने भी लोग हैं वो हत्यारों से भरी हुई एक पार्टी है आरजेडी। और कहते हैं कि उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि दोनों में ही नैतिकता नहीं बची है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगी आरजेडी से प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। पार्टी कैसी है आरजेडी? देखिए, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी ने जो बात कहा तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि सम्राट चौधरी जी इसी भ्रष्टाचारी पार्टी की पैदाइश है और उनके पिताजी इसी पार्टी में थे। तो हाँ, तो हत्यारों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी की पैदाइश है सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी को वन या गुफा में चले जाना चाहिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष का पद को त्याग करके, अगर नैतिकता है उनमें। और अगर नैतिकता नहीं है उनमें तो ऐसी भाषा बोलने से पहले 10 बार सोचे। राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का बल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका प्रमाण आपके सामने है। 2 नवंबर का दिन गांधी मैदान, वो ऐतिहासिक स्थल जहां से एक विभाग से एक साथ 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटी गई और 3 नवंबर को पुनः 1,10,000 की रिक्तियां निकाली गई। और इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जहां से लगातार जो है रिक्तियां निकल रही हैं। तो ये सरकार जो है रोजगार देने वाला सरकार है, ये सरकार जो है सुनने और कार्रवाई करने वाला सरकार है। तो अब तो बिहार की जनता निर्णय लेगी ना कि कौन क्या है। लेकिन बिहार की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाले, जुमलेबाजी करने वाले और शोषित और अपमानित करने वाले लोग हैं। कह रहे हैं कि चुनाव से पहले बहुत बड़ा कार्रवाई होगा आप लोगों पे, सब लोग अंदर जाएंगे। हाँ, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट है क्या? वो सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास है क्या ये पावर जो सबको अंदर भेज देंगे वो? अरे भाई, संविधान की बात कीजिए, लोकतंत्र की बात कीजिए ना। तो ये सब बात तो बीजेपी वालों को समझ में आता नहीं है। एक ही भाषा वो लोग बोलना जानते हैं वो लोग। भाई, कोर्ट कानून कचहरी है कि नहीं दुनिया में? तो किसी को आप ऐसे भेज दीजिएगा जेल? गजबे बात है भाई। कि 2 नवंबर को आप लोगों ने जो है नियुक्ति पत्र बांटा, उदाहरण है। बीजेपी तो कह रही है कि ठग्गू का लड्डू है जो ठग्गू लोग बांट रहे हैं। जैसे उन्होंने दिया महिला आरक्षण बिल के नाम पे लॉलीपॉप महिलाओं को पकड़ा दिया। जैसे 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे उन्होंने लोगों को ठगा। 19 लाख नौकरी देने के नाम पे उन्होंने ठगा। और लगातार वो ठग जो है ना, जो कहते हैं ना कि प्रवासी पक्षी जो आते हैं अपने मौसम बदल जाने के बाद वहाँ जाते हैं जहाँ पे कि खूब उनको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, वैसे ही प्रवासी लोग आ रहे हैं, अभी बिहार में दौरा कर रहे हैं और जा रहे हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, रोटी सेकना, और इसी के लिए वो बयान उनके तैयार होते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जनता के एजेंडे पे काम करते हैं और लगातार बिहार सरकार काम कर रही है। अच्छा, कह रहे हैं कि जितनी भी सरकार में महिलाएं हैं, फिर चाहे वो कार्यकर्ता हो, एमएलसी हो, विधायक हो, कल जो मुख्यमंत्री बयान दिए उसका अगर बहिष्कार नहीं करती हैं, उसके लिए अगर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग नहीं करती तो उनके अंदर नैतिकता नहीं है और महिलाओं के नाम पर एक तरीके से महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में बात कही, शब्दों का चयन हो सकता था कि अलग वो कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था या जो संदेश वो देना चाहते थे वो बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने से पहले जो महिलाओं की स्थिति थी और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो महिलाओं की स्थिति हुई, और साथ ही साथ उस बदलाव की बात उन्होंने की कि किस तरीके से महिलाओं से उम्मीद है, अगर महिलाएं चाहे तो समाज में बहुत बड़े बदलाव कर सकती हैं। और अगर हम अपने पीछे पलट करके देखें तो कई ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो आप देखिए किस तरीके से लड़कियों की शादी जब होती थी एक ज़माने में
तो उन्हें एक ख़ानदान और जो कहते हैं वंश को बढ़ाने के नाम पे बच्चे पैदा पैदा करने के लिए विवश किया जाता था। मैरिटल रेप भी हमारे समाज का घटना है, भ्रूण हत्या भी हमारे समाज की देन है, और इसके खिलाफ सरकार ने कई कड़े कानून भी बनाए। और आज जो महिलाएं जो हैं वो शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं, तो आज आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। आज वो अपने लिए, अपने शरीर से जुड़े मामले हो या अपने परिवार से जुड़े मामले, उसके लिए वो फैसला लेने के उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज का समाज बदला है, और ये बदलाव जो है शिक्षा से आया है और उनकी आत्मनिर्भरता की वजह से आया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस और निर्देश लोगों की ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की कि महिलाएं अगर चाहें तो बहुत बड़े बदलाव देश में संभव है। तो हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी, और जिस तरीके से कहा गया सम्राट चौधरी की तरफ से कि आरजेडी जो है वो हत्यारों की पार्टी है और अपराधियों की पार्टी है, उस पर इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इसी पार्टी से निकल करके गए हैं, और अगर इस तरीके का आरोप वो आरजेडी पर लगाते हैं तो ये आरोप उन पर भी लगता है। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।